कहते हैं झारखंड आदिवासी मूलवासियों का राज्य है और लोगों ने संघर्ष किया था इस राज्य के लिए और अंततः इस राज्य का निर्माण हुआ। आज हम खड़े हैं रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ के मेन रोड स्थित हाई स्ट्रीट मॉल में। और ये हाई स्ट्रीट मॉल को आप देख सकते हैं कि ऊंची इमारत है, बहुमंजिली इमारत है और यहाँ पर व्यवसाय चलता है और तमाम तरह के प्रतिष्ठानें हैं। यहाँ पर हॉल भी है, मॉल भी है, सेल परचेज का भी काम होता है, तमाम तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरीके के जो प्रतिष्ठानें हैं आपको रांची के तमाम सड़कों पर मिलेगी और वहाँ पर खरीद बिक्री के काम होते होंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुंडई के कुछ सेल्स पर्सन भी हैं जो यहाँ पर डेमो दे रहे हैं कार का सेल करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि व्यवसायी वर्ग जो है खरीद बिक्री करता है और अच्छा खासा मार्केट में प्रभाव रखता है और ऊंचे ऊंचे प्रतिष्ठानों में बिक्री का काम करता है। लेकिन बात यह है कि आज रांची के तमाम सड़कों पर आप देखें, चाहे वो कांटा टोली का चौक हो, रातू रोड का चौक हो या फिर हिनू चौक हो, बहू बाजार का चौक हो, तमाम जितने भी सड़कें हैं आप देखेंगे कि आदिवासियों की व्यवसाय में उपस्थिति नगण्य है। और इस नगण्यता का कारण पता नहीं क्या है। हो सकता है कि आदिवासी लोग जो है उनमें वो योग्यता नहीं हो। यद्यपि ये कहा गया है कि अभी जो है आदिवासी लोग IITN भी है और IIM से भी डिग्री प्राप्त किए हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़े हैं, लेकिन ऐसी क्या कारण है कि आदिवासी लोग व्यवसाय में नहीं आ पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहे हैं। आज रांची की तो बात छोड़ दीजिए, झारखंड के 24 जिलों में 24 जगह पे आप जाएंगे, 24 जिलों में जाएंगे, वहाँ के पॉश इलाकों में मार्केट का अगर स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासियों की स्थिति लगभग नगण्य है। आज आप रतन टाटा का नाम जानते हैं, बिरला का नाम जानते हैं, बहुत सारे अडानी अंबानी का नाम जानते हैं, भवेश अग्रवाल का नाम जानते हैं जो कि ओला के CEO हैं, लेकिन आप आदिवासी का अगर नाम लेंगे तो आपको कहीं भी आदिवासी का नाम नज़र नहीं आएगा। और नज़र भी आएगा तो इक्के दुक्के ही पूरे भारतवर्ष में नज़र आएंगे और झारखंड में भी इक्के दुक्के ही एग्जेम्पशन के केस में होंगे। वो बोल सकते हैं कि इक्के दुक्के ही ऐसे केस आपको मिलेंगे। ऐसा क्या कारण है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है आखिर कि उनका जो है इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है? नौकरियों में आदिवासियों को आरक्षण तो मिला कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, आर्टिकल 16 और क्लॉज 4 में ये उनको अवसर दिया गया और तभी हम देखते हैं कि आदिवासी लोग तमाम जगहों में नौकरियों में हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 330 और 332 की बात करें तो लोकसभा और आपके विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन व्यवसाय की अगर बात करें तो कहीं भी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व या फिर उनकी भागीदारी व्यवसाय या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में नहीं दिखेगा। आज यहाँ पर बात करें, चाहे वो मोटर कंपनियों की शोरूम हो, होंडा की हो या फिर आपके मारुति की हो या फिर टोयोटा को हो, हुंडई की हो, तमाम बड़े बड़े कारों की हो, 4 व्हीलर्स की हो, 2 व्हीलर्स की हो, आपको कहीं भी बहुत कम मात्रा में ऐसा दिखने मिलेगा कि आदिवासियों का कहीं शोरूम है। लेकिन जल जंगल ज़मीन का वो मालिक अपने को कहते हैं और तमाम नेता जो आदिवासी के हुए रोड में नारा लगाते हैं कि हम आदिवासी जो है जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं, 5वीं अनुसूची में हमारा राज है। लेकिन इस मेन रोड को अगर देखेंगे, अगर इस जगह को आप देखेंगे तो कहीं भी प्रतिष्ठान में उनका जो स्वामित्व होनी चाहिए या फिर प्रतिनिधित्व होनी चाहिए वो नगण्य है। आखिर ऐसा क्या कारण है? ये सोच का विषय है। लोग मानते हैं कि क्या आदिवासी में वो योग्यता नहीं? हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आदिवासी के खून में एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं है, योग्यता जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन आज के समय में तमाम आदिवासी लोग भी बड़े बड़े डिग्रियां लिए हैं, लेकिन बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग का भी आप देखेंगे तो कहीं भी प्रतिष्ठान नहीं नज़र आएगा। आप यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, आपको पंजाब स्वीट नज़र आएगी, पंजाब स्वीट हाउस नज़र आएगी, आपको ये जिसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कावेरी नज़र आएगा या फिर कृष्णा रेस्टोरेंट नज़र आएगी। तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हो, कैपिटल हिल हो, होटल हो, कैपिटल रेसिडेंसी हो या फिर रेडिसन ब्लू हो, तमाम
तरह के होटल के व्यवसाय में, या फिर कपड़े के व्यवसाय में, या फिर मोटर व्हीकल के व्यवसाय में, या फिर किसी भी छोटे मोटे व्यवसाय में भागीदारी उनकी नहीं दिखती है। तो क्या नौकरी मात्र करने से क्या उनका विकास हो जाएगा? इसको लेकर अभी की वर्तमान सरकार, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है झारखंड के, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। सीएनटी और एसपीटी की जो ज़मीन है उन पर जो है बैंक लोन नहीं देती, जिसके कारण पूंजी नहीं हो पाती, और इस पूंजी के अभाव में आदिवासी लोग व्यवसाय नहीं खड़ा कर पाते। तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में टीएसी का प्रावधान है। उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में आज जो है ये प्रावधान किया गया है, ये सरकार ने आदेश दिया है कि एक उप समिति का गठन होना चाहिए, और वो उप समिति अब आकलन करेगी कि किस प्रकार आदिवासियों को भी बैंक से जोड़ा जाए और उनको लोन मुहैया कराया जाए, और ज़मीन के अगेंस्ट में उनको भी लोन मिले, ताकि इस जैसे बड़े बड़े इमारतों को वो भी खड़ा कर पाए। हालांकि उनके पास ज़मीन तो है, सारा कुछ है, लेकिन उनके पास जो पूंजी है उसका अभाव है। और आप तमाम यहाँ प्रतिष्ठानों को देखेंगे तो सभी लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा, अपने व्यवसाय को खड़ा किया होगा, लेकिन आदिवासियों को लोन जो है ज़मीन पर नहीं मिलती, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके साथ जो अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी जो है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या आदिवासी लोग को वो जो है व्यवसाय मानते हैं, एंटरप्रेन्योर मानते हैं, अगर नहीं मानते तो क्या कारण है, और अगर आदिवासियों का एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे नहीं दिखता तो क्या कारण है, उनसे हम बातें करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अभिनव धान। अभिनव धान। आप एक चीज़ बताइए कि आप बड़े बड़े इमारतों को देखते हैं, प्रतिष्ठानों को देखते हैं, झारखंड का निर्माण हुआ था, लोग कहते थे कि आदिवासी मूलवासियों के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है। क्या आपको लगता है, बड़े बड़े दुकानें आप देख रहे हैं, और आप अगर आप देखेंगे तो ये एल्बर्ट एक्का चौक के बगल में जो आपका है, जो गांव जैसा एक छोटा सा 20-25 घर है, कोनका मोजा में भी आप जाएंगे तो उसी तरीके के घर है, ठीक है। तो आप क्या लगता है, आदिवासी लोग और मूलवासी लोग के लिए जो ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, क्या कहीं भी ऐसा ऊंचा बिल्डिंग, प्रतिष्ठान, व्यवसाय में देखे तो सर एकदम भी नहीं लगता है कि अगर हमारे जैसे आदिवासी भाई बहनों के लिए वैसा कुछ भी हमको लगता नहीं, अपने तरफ से अगर बोला जाए तो कुछ भी वैसा। मतलब आपको क्या लगता है, आदिवासी लोग तो आज IITN भी हो गए सर, बड़े बड़े लेकिन से भी वो क्या रहा है ना, जो ऊंचे लेवल में जो है अभी भी वही सिर्फ ऊंचे लेवल में, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल में वो अभी तक ग्राउंड ही लेवल में। अच्छा, जो गैप जो आया है ना, ये अभी तक भरा इसका नहीं। कारण क्या है, कभी आपने आकलन किया है क्या? ये तो मैंने नहीं किया है, पर जो देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अच्छा, आप तो हमको लगता है आदिवासी फैमिली से ही आते हैं। हाँ, तो आरक्षण तो मिला है नौकरी में। तो देखिए, तो क्या नौकरी मात्र से, क्या नौकरी मात्र से पूरे समाज का सर्वांगीण विकास हो जाएगा क्या? सर, नौकरी मात्र से अगर सही तरीके से चले तब तो सर, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कितना दिक्कत हो रहा है सर। हम खुद आदिवासी हैं। आप कितना पढ़े हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन। अगर आपको मौका मिले, व्यवसाय करने का, पूंजी मिल जाए, तो क्या आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप? एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो झारखंड सरकार एक नियम बनाने जा रही है। अच्छा। टीएसी जो होता है झारखंड में, उसका उप समिति का गठन किया है, 5 सदस्य मेंबर हैं। वो लोग इस बात का आकलन करेंगे कि आदिवासियों को सीएनटी प्लॉट पे भी लोन मिलना चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए कि सीएनटी प्लॉट जो होता है, जो जमीन को मॉर्गेज करके हम लोग लोन ले सकते हैं, आदिवासियों को नहीं मिलती। जिसका एक सबसे बड़ा कारण हुआ, कहीं भी आदिवासियों का व्यवसाय आपको पूरे झारखंड और पूरे भारत में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके का कदम जो झारखंड सरकार उठा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे, होना चाहिए या नहीं? सर देखिए, होना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सर आपको इसके लिए जागरूक करना चाहिए सर, क्योंकि नॉलेज अगर हम लोग को नहीं रहेगा, हम लोग को कुछ भी नहीं पता रहेगा इस विषय में, तो हम लोग सर आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं ना। जो भी सरकार फैसिलिटी दे रहा है, बात वही हो जा रहा है, जो जानकार है, जो ऊँचे लोग हैं, वही लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं, जो नीचे लेवल के वो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप जिस शोरूम में काम करते हैं, उनका भी कोई मालिक होगा? हाँ, उनका भी कोई मालिक है। आदिवासी लोग बोलते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन का मालिक है, नेता भी बोलते हैं। तो जल जंगल ज़मीन के जब वो मालिक हैं, तो वो धरातल पे भी तो दिखना चाहिए कि मालिक के जैसा उनका अस्तित्व है। एकदम। आदिवासी समाज के लोग आज रिक्शा चला रहे, पढ़ाई करके 5,000-6,000 के नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सर हम लोग तो अगर उनके पास जमीन है, जंगल है, तो क्या वो मालिक नहीं बन सकते?
सर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। इस दिशा में शायद सोचने की ज़रूरत है हमको लगता है। एकदम तो सोचने की तमाम जरूरत युवाओं को क्या बोलेंगे कि नौकरी से ही विकास होगा क्या, कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी आने की ज़रूरत है? है। अभी के डेट में तो सर नौकरी से भर नहीं हो पाएगा, एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है। मतलब सर अगर एंटरप्रेन्योर आप अगर करते हैं सर, तो देखिए आप खुद के मालिक हो जाते हैं, ठीक है, आप किसी के अंडर में नहीं रहते हैं, सबसे पहली बात तो सर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, क्योंकि ऊपर के लोग जितने भी हैं, दूसरे कास्ट, जो भी कास्ट हम नहीं बोलेंगे, वो हम लोग को दबा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, वो हम लोग को दबा रहे हैं। अगर हम लोग खुद के क्षमता से कुछ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को दबाया जा रहा है, बस यही बोलना। आज आप BA किए, ग्रेजुएशन किए, नौकरी कर रहे हैं, तो जितना भी सैलरी आपको मिलता होगा, पूछेंगे नहीं कितना मिलता है, क्या उससे संतुष्ट हैं? लगता है कि आप अच्छे से सर आपको देख के क्या लगता है? सर बिल्कुल भी नहीं। तो मौका मिलेगा तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एकदम करना चलिए। जल जंगल जमीन जो हम लोग नारा भी देते हैं कि अबुआ दिशुम अबुआ राज का, तो ये तभी संभव होगा जब माने हम लोग शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और शिक्षा सिर्फ जो डिग्री लेने का नहीं है, हम लोगों को आर्थिक रूप से शिक्षित होना होगा, डिजिटल रूप से शिक्षित होना होगा, और संविधान का ज्ञान हम लोगों को रखना होगा। तो तब जा कर के मुझे लगता है कि हम लोग जो है ये नारा सार्थक हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस। तो ये चारों जगह में हमारे लोग पढ़ लिख करके नहीं पहुंचेंगे और अपने समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे। हाँ, ये तो एक चिंता का विषय है कि हम लोग जो है व्यापार, बिजनेस और उद्यमिता की ओर बहुत कम रुझान है हमारे आदिवासियों का। लेकिन हम लोग इस तरह का सेमिनार करके अपने युवाओं को सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से बचने के लिए भी कहते हैं कि आप उद्यमिता की ओर भी आगे बढ़िए। तो हम लोग इस तरह का जो सेमिनार्स करते हैं, और हम लोग बहुत सारे जो रूरल लाइब्रेरीज भी चला रहे हैं ताकि बच्चों को हम लोग सही दिशा और मार्गदर्शन दे सकें। क्योंकि नौकरी का ऑप्शन बहुत कम है और उद्यमी बनने का जो रास्ता है, काफ़ी द्वार हैं वहाँ पर, कि किस तरह से जो है सरल तरीके से हमारे जो इनोसेंट आदिवासी भाई हैं जो बिजनेस व्यापार में अपना रोजगार ढूंढते हैं, वो व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बढ़िया है, हम लोग उनको स्वागत करना चाहिए। और भी ऐसे नियम हम लोग बनाने चाहिए कि आदिवासियों को आसानी से जो है उनको लोन मिल जाए, आगे बिजनेस आने में सहयोग मिल जाए। साथ ही बढ़िया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी व्यवसाय को करने के लिए सरकार की ओर से ये हम लोगों को मांग करनी चाहिए, ताकि जो हमारे युवा साथी हैं शिक्षित होकर के व्यापारिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो। मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी के युवा बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी बढ़ना चाहते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि जो जटिलताएं हैं, जो बहुत तरह के पेपर्स वगैरह सबका डिमांड किया जाता है तो आगे जो है उद्योग को लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से जो है सरकार सरल नियम जो है आदिवासियों को हित में रखते हुए बनाए, तो आने वाले समय में हमारे युवा सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे स्तर में शुरू हो चुका है, एक क्रांति आ रही है, और आने वाले दिनों में जो है झारखंड के युवा जो है उद्योग व्यापार में आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आदिवासियों का वाकई में चिंताजनक स्थिति है, चूँकि व्यवसाय में शुरू से ही हमारा रुझान कम रहा है और योगदान भी इसमें कम रहा है। तो अभी के वर्तमान में युवा इस पर जोर शोर से काम कर रहे हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि हर क्षेत्र में हमारे युवा नज़र आएंगे। हम एक बड़ा कैपिटल हिल जैसा होटल बनाना चाहते हैं, तो क्या लोन देगी? उसमें क्या है कि सर इन्वेस्टमेंट, आपको कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसमें होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ चूँकि CNT एक्ट बनाया, झारखंड देखा कि यहाँ पे ज़मीन जो है बिचौलिया लोग या फिर कोई बड़ा जैसे टोयोटा आप देख रहे हैं, हेरिटेज टोयोटा जो है वो आप पता करेंगे तो और मांझी वाला वो ज़मीन किसी और का बट किसी तरह से क्या हो गया। तो इस सब को देखते हुए ही CNT एक्ट लगाया। तो उसमें क्या किया, उसमें लूपहोल नहीं निकाला जा सकता। तो उसमें ही अभी जो आप बोले झारखंड सरकार कुछ अमेंडमेंट कर रही है जिसके जरिए ST SC को लोन मिल सकता है। जैसे कि हमारा बैंक एम्प्लॉय को भी लोन नहीं मिलता था यहाँ पे।
5 साल के लिए मिलता था। हाँ, डीसी उसको अमेंडमेंट किया, कुछ उसमें प्रावधान लाया और उसके तहत अब बैंक एम्प्लॉय को मिल रहा है। उसी तरह एजुकेशन लोन भी मिलता है। आप अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर BIT मिश्रा XISS IIM जो रांची में या फिर पूरा इंडिया में मोर देन 120 है, उसमें एडमिशन होता है तो बिना मॉर्गेज बिना सिक्योरिटी का सरकार दे रही है। लेकिन उसके अलावा ST/SC के लिए अलग सब्सिडी और स्कॉलरशिप वाला स्कीम लाई है। बट आप जो बोल रहे हैं मॉर्गेज रख के मुश्किल है। अभी नया हेमंत सोरेन जी का आया बयान, लेकिन उसका गेजेटेड नोटिफिकेशन अभी तक कुछ आया नहीं। वो TSC वो केवल बना है। बोले हैं, हाँ, वो उसके लिए सब कमेटी बना है। सब कमेटी बना और उसका वो gazetted- आकलन करेगा कि इस तरह आकलन का करने होना के बाद चाहिए। ही होगा। तो और वो- उसी का जो चीज़ है, हम आपका ओपिनियन लेने आए हैं कि जो सरकार जो ये कदम उठा रही है, किस तरह का कदम, इसको ये- अच्छा कदम मानेंगे या बुरा कदम? ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि क्या ST लोगों का ये मन नहीं है कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, अच्छा सा, जैसे दूसरे लोगों को देखते हैं ज़मीन है, सब कुछ है, इनकम भी हो रहा है, बट हम घर नहीं बना पा रहे क्योंकि हम लोग मॉर्गेज नहीं रख सकते। हम लोग अपना बच्चों का पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका अपना घर को मॉर्गेज रख के पढ़ा नहीं पा रहे। सबकी इच्छाएं होती है, सबकी आकांक्षाएं होती है कि हम भी बड़ा दिखे, बड़ा ये करें। तो ये एक अच्छा कदम है कि चलो इसी माध्यम से 25 लाख, जैसे कि 25 लाख बोल रही है हमें सरकार, कम से कम 25 लाख तक बिना ये मॉर्गेज वाला या फिर ये करके दे, तो जो भी हो कुछ तो सपोर्ट मिले। आपको पता होगा आदि काल से हम लोग दबे ही रहे हैं और धीरे धीरे उभरना स्टार्ट हुए हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है जो कि हम लोग इतना आगे बढ़ भी पाए। तो भीमकोड़िया एक माध्यम में इसी तरह से अलग अलग जो ST अभी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। आप अभी देखे होंगे सरना धर्मकोड का मांग के लिए कितना भीड़, ये पहले आप 4-5 साल पहले ये नहीं दिखता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि जागरूक हो रहे, जागरूकता फैल रही है, गाँव गाँव में जागरूकता फैल रही है। अब हमारा टारगेट भी हो गया गाँव गाँव में ग्राम लेवल पे कमेटी बनाए। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यहीं पे हम 2-4 बैंकेट हॉल को ऐसा जान रहे हैं जिनका जमीन आदिवासी का ही था, जी जी, लेकिन पार्टनर गैर आदिवासी, हाँ। पूंजी के चलते। हाँ, ऐसा क्यों बस हो रहा है? क्योंकि CNT एक्ट है, मेन प्रॉब्लम वही है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा बिल्कुल, आदमी। बिल्कुल। वही हम बताए ना आपको, इतना एक्सपो लगाए रघुवर मेरा सरकार। सवाल यही है हाँ, कि बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं, चाहे अडानी हो, टाटा हो, चाहे कोई भी हो, वो बैंक से ही लोन लेते हैं, लेकिन आदिवासियों को CNT पे तो लोन नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं उनके विकास में व्यवधान है या नहीं है? एक तरह से एक सेफ्टी मेजर लेके सरकार चल रही है कि अगर उनका ज़मीन को मान लीजिए हमारा शक्तिशाली या फिर बोले कि आदिवासी का जो जनसंख्या झारखंड में देख ले तो किसी किसी क्षेत्र में नियमित हो गया, बाहर के लोग जो आगे बहुत बस चुके हैं, तो उनका एक दबदबा पहले से बना कायम रह गया। हमारा एजुकेशन पहले था नहीं, शिक्षित थे नहीं, तो लोग उतना उठ नहीं पाए, तो उनका जो होता है ना हायर लेवल में पहुँच, अभी VDO CO या फिर IPS जैसे आप बोले IAS IPS बन रहे, लेकिन नंबर ऑफ IAS IPS इज लेस, बहुत कम है, तो हमारा दबदबा उतना ऊपर बन नहीं पाया है। ठीक है, तो क्या है कि वो लोग पूंजीपति लोग हैं, उनका पहुंच रहता है, वो लोग को मिल जाता है, और हमारा ST/SC का जहाँ तक CNT की बात की है ना, तो CNT का जमीन उसके आकलन के लिए भी एक कमेटी बनी है झारखंड सरकार। जी। 1908 से लेके आज तक जो है कितना CNT का प्लॉट गैर CNT के हाथों में चला गया, तो वो जमीन तो चला गया और सरकार ने भी जमीन है। देखिए सर, जो जमीनों का जो बंदरबाट हुआ, एक सरकारीकरण में भी हुआ जहाँ सरकार की योजनाएं आई, दूसरा प्राइवेट लोगों ने भी लिया, पूंजीपतियों ने भी लिया, लेकिन CNT का उल्लंघन तो हो गया है। और आप ये चीज़ को देख रहे हैं, तमाम जो अंचल है वहाँ पे रजिस्टर 2 पे नाम पे ही बदल दिया गया, और ये तमाम अखबारों में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये टोयोटा का जो आप एग्जाम्पल दिए, ये भी जीता जागता उदाहरण है। तो एक बात बताइए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर हम बड़े व्यवसायी बने तो क्या हमारा ज़मीन जो है वो सेफ भी हो सकता है ना, और हम अच्छे मुकाम पे पहुंच भी सकते हैं, और नियंत्रण भी हम लोग का शायद बहुत सारे चीज़ों में इसके लिए एक और विद्रोह की या फिर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस पे लगे हुए हैं कुछ लोग, अगर हमारे जैसे लोग आगे आ जाए और इस पे आंदोलन में लगे रहे कि ज़मीन मॉर्गेज भी लेंगे, और उसमें अगर जैसे CNT एक्ट अगर ये कर दे तो क्या होगा कि बाहर के पूंजीपतियों का नज़र सीधे झारखंड में पड़ेगा, क्योंकि झारखंड इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट फॉर मिनरल्स एंड और जो भी खनिज संसाधन के लिए बहुत बड़ा है। तो अगर CNT एक्ट जहाँ हटाता है तो CNT एक्ट हटाने की बात अगर उसमें लीनियंट भी करता है, इसमें हो रहा है कि एक कॉर्पस एस फंड ऐसा बने, ठीक है, जैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा, ट्राइबल सब प्लान का पैसा को डाइवर्ट करके हाथी उड़ा दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये ट्राइबल वही तो सब प्लान का जो पैसा है वो ट्राइबल के डेवलपमेंट में ही खर्चा होना चाहिए, ये अन्य मदों पे खर्च, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो आज तक हो पा रहा। लेकिन वही ट्राइबल सब प्लान के पैसा को अगर कॉर्पस फंड बना दिया जाए और उसी का गारंटर लेके सरकार अगर लोन दिलवाए, तो क्या संभव है या नहीं?
ऐसा तो प्रावधान है, हो सकता है, किया जा सकता है, हो सकता, लेकिन किया आज जा सकता तक है, लेकिन जो वो है, किसी ने ये आवाज मुद्दा भी नहीं कभी उठाई, झारखंड में नहीं हाँ, बन किसी ने पाया। उठाई भी नहीं है, किसी ने आरटीआई भी नहीं डाली है, किसी ने पूछा लेकिन भी नहीं। झारखंड में इतने तमाम शिक्षाविद हुए, लेकिन ये आर्थिक क्रांति की ओर कभी भी ये मुद्दा नहीं बन पाया। ऐसा होना कि होता है कि हम बन गए तो बन गए, अब मेरा नीचे वाला देखेगा अपना, ये मेंटालिटी जब तक हटेगी नहीं तो ना। झारखंड में आर्थिक क्रांति की जरूरत है और सरकार जो कदम उठा रही है शायद बेहतरी के लिए उठा रही है, और बड़े रूप से क्रांतिकारी मतलब ये लाने का जरूरत है अभी झारखंड चलिए, में, तो ताकि हमारे यहाँ की जनसंख्या जो भी है, तो मेरा नीचे में- सवाल पूछने का मकसद यही था क्योंकि हम लोग तमाम लोग युवा हैं और भारतवर्ष पूरा 64% युवाओं का देश है, झारखंड भी है। अगर युवाओं आज भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद हमारा भविष्य अंधकार में ही होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का रोज़गार देखें। रोज़गार में भी बहुत है, शुरू में फेलियर होगा, जैसे कि आपका बिल गेट्स, उनका ये पहला कंपनी डूब गया था, स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो आगे बढ़े। ऐसे जैसे अमिताभ बच्चन को उनका आवाज़ की वजह से ही निकाल दिया गया था, कोई नहीं बोला था, लेकिन वो लोग सक्सेस किए। तो वही है कि धीरे धीरे कर हमको संघर्ष करना है, और फेलियर मतलब आर्थिक रूप से होगा, क्योंकि आदमी जल जंगल जमीन के मालिक तो बोलते हैं, लेकिन जैसे सबसे श्वेत ज्यादा क्रांति जमीन होते हुए भी नहीं कर पा रेजा रहे। पुली का ही काम लोग कर रहे हैं, तो उससे अब ऊपर उठने की जरूरत है। तो यही तमाम लोगों से आप अपील करना चाहेंगे कि नीतिगत फैसला कुछ नीतिगत लिया फैसला जाना हो और आर्थिक क्रांतिकारी। अच्छा, ये दूसरी बात है आईएएस बनने की, जो आईएएस आप बोल रहे थे, यहाँ के लोग यूपीएससी के एग्जाम में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है सरकार ने लेटरल एंट्री का भी प्रोविजन डाल दिया है। आज आप देखेंगे ओम बिरला की जो बेटी है वो बिना एग्जाम देने हुए ही आईएएस और सचिव बन गई। तो तमाम नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं जो आदिवासियों के हित में है या अहित में है, ये भी चर्चा करने की जरूरत है। केवल पढ़ाई करने से नौकरी मिल जाएगा ये भी कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि आज आप 38 विभाग है झारखंड में, ठीक है, और 38 विभाग में देखेंगे तो नाम मात्र के 1-2 आईएएस ही आपको मिलेंगे सचिव स्तर के। तो ऐसा क्या कारण है कि उस लेवल तक पढ़ाई पे हम उठ नहीं पा रहे हैं, और ऐसा कौन सा पॉलिसी बनाया जाए कि यहाँ लोग उस स्तर तक पहुँचे, ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो बिहार और यूपी में प्रीमियर सर्विस लागू होता है, वहाँ पे डायरेक्ट जो स्टेट पीसीएस से पास करते हैं वो आपके एसडीओ रैंक में जाते हैं, और उससे क्या होता है कि प्रमोट होके वो सचिव स्तर तक पहुँच जाते हैं स्टेट पीसीएस के लोग। ये बिहार और यूपी में लागू है, लेकिन झारखंड में ये लागू नहीं हुआ। तो ये भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से नीतिगत फैसला लेके हम अपने यहाँ के लोगों को, यहाँ के मिट्टी के लोगों को जगह में पहुँचाए, ताकि यहाँ के नीतिगत फैसले सही तरीके के लिए जा सके। क्या मानते हैं? और एक ये कि जो हमारा आरक्षण था प्रमोशन में, हाँ, उसको भी कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया, क्योंकि अभी क्या है, हमारे नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी ऊंची जाति के लोग हायर पोस्ट में पहले ही पहुंच चुके हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरे ही कास्ट के लोग आगे बढ़ते बढ़ते इस पोस्ट में पढ़े। जहां होता है कि हमारे या फिर बैंक में ही देख ले, एक हायर एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको बहुत कम ही एसटीएससी मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, मात्र गिनती भर। अगर आपका 50 सीट है ना तो 5 से 7 मिलेंगे एसटीएससी, बाकी लोग हायर ये करेंगे। तो आपने सही कहा कि इसमें भी ज़रूरत है सुधार हो, और इस लेवल पे ऐसा अमेंडमेंट लाए कि अच्छा, जो स्वर्ण आरक्षण है, हाँ, जो सालाना 8 लाख रुपया कमाता है, 8 लाख, वो तो नॉर्मल वो स्वर्ण आरक्षण में 8 लाख। लेकिन आदिवासी में ना हमको लगता है कि 20,000 और 10,000 रुपया भी महीना कोई नहीं कमा पाता, लेकिन उसको भी आरक्षण से लालियत किया जा रहा है। ये जागरूकता कैसे फैलेगा? इसके लिए हम भी जैसे युवा लोगों को आगे आना पड़े। जैसे आज एक फंक्शन हुआ ना, इसी तरह के 100 फंक्शन होने चाहिए एक महीना में, हर एक जगह पे झारखंड के, तभी जाके ये आवाज़ पहुंचेगी सब जगह। आज मैंने कुछ बताया, ये लोग अपने गांव में जाके कुछ बताएंगे, तो यहाँ से जो लेके जाएंगे वो अगर अपना वहाँ पे गांव में बता ले, तो उसके लिए क्या होगा ना कि हर गांव में एक ग्राम कमेटी बनानी चाहिए। एसटी बहुल क्षेत्र में एक ग्राम कमेटी बननी चाहिए, उसका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होना चाहिए। और अगर सारे लोग वहाँ से नहीं आ पाएँ तो वहाँ से 3-4 लोग कम से कम हर मीटिंग में जाए, हर इस तरह के फंक्शन में जाए, तो वहाँ से नॉलेज गेन करे और वो चीज़ जाके वो अपने लोगों को बताए, ताकि ये जो है ना धीरे धीरे खबर चारों फैल जाए। तो इसलिए जैसे हम बेदिया का देखते हैं, हम बेदिया एक वन ऑफ द ट्राइबल्स है हमारे इसमें झारखंड में, तो 13 प्रखंड में हमारे बेदिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हर पंचायत में पंचायत कमेटी बना के रखा है, ग्राम कमेटी बना के रखा है। उनको क्या करते, कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई भी हम लोग मीटिंग करते हैं, वो उनको नॉलेज वहाँ तक चला जाता है। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। इसके लिए क्या आपने सही बोला कि युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी युवाओं की ज़्यादा है और सरकार का अच्छा पहल है, इसको अच्छा मानेंगे, पहल, हाँ, है ना? जी जी। चलिए, अपना परिचय बता। विनोद कुमार बेदिया, मैं प्रबंधक हूँ कैनरा बैंक। चलिए, धन्यवाद।
ये प्रथम सरकार जो आई है कि लैंड मॉर्गेज करके फंड फ्लो करने के लिए बात हो रही है, और फंड फ्लो जब तक नहीं होगा कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना उद्योग व्यवसाय या ठेका पट्टा नहीं ले सकता है। नौकरियां तो सर्टेन लिमिटेड है कि 3-5% ही नौकरियां होती है, लेकिन जीविका के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी यहाँ पर जो भी आदिवासी मूलवासी रहे हैं, तो CNT-SPT एक्ट के चलते यहाँ के ज़मीन जो जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि फ्रीली इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, या मॉर्गेज भी रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए हो सकता है। सबसे बड़ा बाध्यकारी अभी तक रहा है, इसलिए 21 साल में किसी तरह का बिजनेस या ठेका पट्टा या उद्योग यहाँ खिल नहीं पाया यहाँ के स्थानीय और मूलवासी जो भी रहे हैं। जबकि अभी यूथ बहुत पढ़े लिखे आ गए और ट्रेनिंग करके भी आ गए, इंडस्ट्री चलाने लायक भी हैं, लेकिन इनको फंड फ्लो नहीं हो रहा है, जिस कारण ये दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसको ये सरकार ने जो अभी स्टेप डाला है कि अध्ययन करके इसको लैंड मॉर्गेज करके फंड फ्लो कराने के लिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका हम भूरी भूरी प्रशंसाएँ करते हैं कि सरकार इसको स्टडी करके यथाशीघ्र अमली जमला पहना दे, तो शायद यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होगी झारखंड का विकास का, यहाँ के लोगों के विकास की। और जो बाढ़ एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया है, हमारे लोग रेजा कुल्ली बनाने के लिए बाज़ार में जा रहे हैं, जिसके पास एकड़ों एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो रेजा कुल्ली अपना श्रम बेचने के लिए जा रहे हैं, बुद्धि नहीं बेच पा रहे हैं पूंजी का भाव में। अगर पूंजी आ जाएगी तो अपना बुद्धि विवेक से अच्छा काम कर सकते हैं। कि यहाँ के लोग किसी तरह से पूंजी अगर इनको दिया जाए तो ये अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी महिलाएं हड़िया दारू बेच रही हैं, अगर फंड रहे तो उनके पास में बहुत सारे हुनर है। IABA MA किया हुआ लड़की भी महिलाएं भी हड़िया दारू बेचने के लिए बाध्य हो गई कि पूंजी का अभाव में। उनके पास हुनर है, वो कपड़े दुकान कर सकती है, सिलाई कर सकती है, लोकल मार्केट को डेवलप कर सकती हैं। तो आपके पास में बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप तमाम तरह के लोग हैं। आदिवासी यहाँ जो रह रहे हैं या मूलवासी, इनमें ये कंसेप्ट थी कि केवल बाजार से नमक खरीदते थे, बाकी टोटल चीज उत्पादन कर लेते थे। तो कला तो इनके पास में है ही। ढाका का मलमल जो बनती थी, ढाका बांग्लादेश चला गया, लेकिन यहाँ भी चीख बड़ाई चाहे जो भी लोहरा महले, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली हैं, सबकी अपनी कला कल्चर है, जिसको कि मार्केट में अगर लाते हैं आप तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खूंटी का डोकरा कला भी जापान जा रहा है उसका इस तरह से प्रमोट करने के लिए। तो आप मार्केट का केवल व्यवस्था कर दीजिए, प्रोडक्शन हम करेंगे, पूंजी आप दे दीजिए, पूंजी हम नहीं डुबाएंगे। ऐसे भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी ईमानदार हैं, अपने तहे दिल से कोई भी सरकारी फंड को चाहे कोई भी पूंजी को डुबाना नहीं चाहेंगे। हाँ, जानकारी के अभाव, प्रशिक्षण के अभाव में कुछ गलतियां हो सकती है। तो अगर आप फंड फ्लो कराने की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप ट्रेनिंग का भी अगर व्यवस्था कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का लोन डूबेगा किसी भी तरह। मतलब अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। सर, आप तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ के है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ। बड़ा बड़ा दुकान तो जरूर देख रहे होंगे। हाँ, दुकान तो है। कैसा लग रहा है? आप कहाँ के हैं ऐसे? हम सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। जी हाँ। तो आपको झारखंड में आके रांची में कैसा महसूस हो रहा है? विकास अच्छा हुआ है लग रहा है? हाँ, कुछ विकास है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा दुकान लग रहा है कि बड़ा शहर ये बन गया। हाँ, बड़ा शहर बन गया है।